गया एक टेलीफोन कॉल की अमेरिका से और उनकी जंग में लेके गया। मैं पहले दिन से इसके खिलाफ था। हर फोरम पे मैंने कहा कि हमारी जंग नहीं है। हर जगह मैं कहता गया कि पाकिस्तानियों को कुर्बान कर रहे हो किसी और की जंग में। भला कहा गया, तालिबान खान कहा गया, मुझे कहा मैं दहशतगर्दों के साथ हूं। मेरी पूरी कैरेक्टर असैसिनेशन हुई। लेकिन मैं क्यों कह रहा था कि हमारी जंग नहीं है? क्योंकि मेरे पाकिस्तानियों, फॉरेन पॉलिसी बनती है बात। क्यों कह रहा था कि हमारी जंग नहीं है? क्योंकि मेरे पाकिस्तानियों, फॉरेन पॉलिसी बनती है बार बार अपने ज़हन में डाल लो अपने लोगों के फायदे के लिए। कौन से मुल्क अपने आप को किसी और मुल्क के लिए कुर्बान करता है? 80,000 हमारे लोग शहीद हुए, 6,500 हमारे फौज के नौजवान शहीद हुए, हमारा कबायली इलाका उजड़ गया, $100 अरब से ज्यादा मुल्क को नुकसान हुआ। कभी कोई कमीशन बैठी, कभी किसी ने यह सोचा कि ये किसने हमें इस जंग में लेके गया ताकि आगे से हम इस तरह की हिमाकत ना करें। तो जब मेरे से इंटरव्यूअर ने पूछा कि आप अमेरिका को बेच देंगे, क्या कहा मैंने? और क्या आप मेरे से कोई और उम्मीद रखते थे? एब्सोल्युटली नॉट के अलावा कोई उम्मीद रखते थे? क्योंकि मेरा जीना मरना पाकिस्तान में है। ये मेरा मुल्क है, ये मेरे लोग हैं। मैं क्यों अमेरिका के लिए अपने लोगों को कुर्बान करूं? तो ये भी उनको तकलीफ थी। उनको चाहिए थे चेरी ब्लॉसम बूट पॉलिश करने वाले, जो कहता कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स, यानी कि क्योंकि हम मकरूज हैं, हम गुलाम हैं, हम आपके जूते पॉलिश करेंगे। पाकिस्तानियों, ये याद रखो, मैं बार बार आपको एक चीज कहता हूं, कभी किसी जमात को वोट ना दो जिनके लीडर्स के पैसे जायदादें मुल्क से बाहर पड़ी हैं। कभी उनको वोट ना दो। ठीक करेगा सब कप्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान। डट के खड़ा है अब इमरान, नया बनेगा पाकिस्तान। डट के खड़ा है अब इमरान, ठीक करेगा सब कप्तान। क्योंकि जिधर इनके पैसे बाहर पड़े हैं, इनकी जायदादें बाहर पड़ी हैं, इनकी प्रॉपर्टीज बाहर हैं, इनके ऑफशोर अकाउंट्स बाहर हैं, ये याद रखें, ये कभी साम्राज्य का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये वो करेंगे जो उनको हुक्म मिलेगा। उनको इस तरह के करप्ट गुलाम पसंद इसलिए हैं कि ये हमेशा उनके सामने झुके रहेंगे। 400 ड्रोन अटैक हुए पाकिस्तान में। पाकिस्तानियों, 400 ड्रोन अटैक हुए। यहां कोई दुनिया में मिसाल ही नहीं कि जिस मुल्क के लिए आप जंग लड़ रहे हैं वो आपके ऊपर ही बमबारी कर रहा है। इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। 400 ड्रोन अटैक हुए पाकिस्तान में। एक दफा कभी नवाज शरीफ के मुंह से एक दफा निकला कि ये आप बड़ा गलत कर रहे हैं, ये सारे ह्यूमैनिटेरियन लॉज के खिलाफ है, ये कानून के खिलाफ है कि जज, जूरी, एग्जीक्यूशनर 4,000 मील दूर बैठ के एक बटन दबाता है और लोग मर जाते हैं, नीचे बम फट जाते हैं। ये 400 ड्रोन अटैक्स हुए पाकिस्तान में। एक लफ्ज इनके मुंह से नहीं निकला। मैं निकला सड़कों पे, मैंने धरने किए ड्रोन्स के खिलाफ, मैंने हर जगह अपनी आवाज बुलंद की, लेकिन इनके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला। क्योंकि ये अपने पैसे के गुलाम हैं और पैसे बाहर पड़े हुए हैं इनके। और मेरे पाकिस्तानियों, जो मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ है, आप में अभी हौसला है ना, मैंने आपसे बड़ी जरूरी बातें करनी है।
हुआ क्या, बाहर से साजिश प्लान हुई, अंदर मीर जाफर बैठे हुए थे। हमें एक मुरासला आता है, हमारे एम्बेसडर से मीटिंग होती है एक अमेरिकी ऑफिशियल की, और उधर वो उसको क्या कहता है, ये जरा सुने, तकब्बर सुने जरा, उसका तकब्बर। हमारे एम्बेसडर को कहता है कि अगर तुमने इमरान खान को इस नो कॉन्फिडेंस मोशन में ना हराया तो पाकिस्तान को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तकब्बर सुने, 22 करोड़ हमारी अवाम, दुनिया का 5वां 6वां बड़ा मुल्क, और एक ऑफिशियल हमारे एम्बेसडर को कह रहा है कि अगर तुमने इमरान खान को, ये जो उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आ रहा है, अभी आया नहीं था, उसको पहले ही पता था, कहता कि अगर ये आपने इसको ये अगर कामयाब ना हुआ इसके खिलाफ तो पाकिस्तान को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर कामयाब हो गया, और ये सुनो मेरे पाकिस्तानियों, कहता अगर कामयाब हो गया तो हम पाकिस्तान को माफ कर देंगे। हमने क्या जुर्म किया कि वो हमें माफ कर देगा? कि क्या ये जुर्रत की कि हम रूस चले गए अपने मुल्क की खातिर, या ये कहा कि हम आपको बेस नहीं देंगे? तो मेरे लाहौर के लोगों, ये याद रखो कि उनको ये किधर से गलत आदतें पड़ी। हिंदुस्तान को क्यों नहीं ये कहते? इनकी जुर्रत है हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को वहां, अच्छा प्राइम मिनिस्टर मैं हूं, ये सुना जरा, चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान का मैं हूं, और मैसेज किसको दे रहे हैं, किसको कह रहे हैं किसको हटा दो? बताएं किसको कह रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर तो मैं था। तो मेरे पाकिस्तानियों जरा गौर से सुने, ये साजिश फिर क्या होता है, एकदम अगले दिन अदम एतमाद की वो आती है तहरीक, वो आप टेबल करते हैं असेंबली में, और हमारे जनाब 20 लोगों को वहां सिंध हाउस में जाना शुरू हो जाते हैं, उनकी बोली लग जाती है, 20-20 करोड़ में उनके जमीर बिकने शुरू हो जाते हैं। मैं तो देखूंगा, मैं तो देखूंगा, तुम भी देखोगे। और फिर जो हमारे इत्तेहादी हैं, मैं मुंह से लाई आज आपको खराज तहसीन पेश करता हूं, आप वाहिद रह गए, बाकी सारे चले गए। मैं तो देखूंगा, मैं तो देखूंगा, उनकी कीमतें लगी, बोलियां लगी, जैसे बकरा ईद पे बकरे बिकते हैं, बंद किया जनाब उनको सिंध हाउस के अंदर, सिंध से पुलिस लेके आए। सोचिए ये पाकिस्तान में हो रहा है। मैं अपनी आज बड़े अदब से मैं अपनी अदालतों से पूछता हूं कि क्या ये आइन के खिलाफ नहीं है, ये कानून के खिलाफ नहीं है कि बिक रहे हैं बकरों की तरह? अवाम से वोट लेके आए हमारे टिकट पे, और वहां जाके उनकी बोलियां लग गई। यानी ये वैसे देखो मेरे पाकिस्तानियों, एक आप सब ने वादा करना है, वोट हमें दे या ना दे, मैं आप सारे पाकिस्तानियों से बात कर रहा हूं, लेकिन खुदा के वास्ते कभी इन लोटों को सारी जिंदगी वोट नहीं देना आपने। जमीर फरोशों को, जिनका ना कोई दीन है ना ईमान है, ना उनमें शर्म है,
कि सारी जिंदगी उनके बच्चों के ऊपर धब्बा लगेगा कि ये हैं वो लोग जिन्होंने अपने आप को बेचा, अपने जमीरों को बेचा। सारी जिंदगी के लिए इनके ऊपर एक मोहर लगे कि कभी ये सियासत के पास ना आए। जिन जिन हलकों में ये जाएंगे, मेरी कौम पाकिस्तानियों, अगर आपने इनको किसी भी हलके में जीतने दिया, आप इस मुल्क से गद्दारी करेंगे। और फिर जो होता है वो तारीख का हिस्सा है। अदालतें भी 12 बजे खुल जाती हैं। मेरे यहां दोनों स्पीकर बैठे हुए हैं, एक्स स्पीकर असद कैसर भी बैठा हुआ है और कासिम सूरी, दोनों हीरो हैं। हम सारा वक्त, हमारे आइन में ट्राइकोटमी ऑफ पावर की बात थी। हमारे आइन में यह था कि सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट, लेकिन ये सब हमने अपनी आंखों के सामने, हमने सब ये इसको जाते देखा। और हमने फिर ये देखा, और ये सबसे तकलीफ दह चीज है पाकिस्तानियों, जरा मेरी ये बात सुननी है। सबसे तकलीफ दह चीज क्या है कि इस मुल्क के सबसे बड़े डाकू 30 साल से जो इस मुल्क को लूट रहे थे, जिनके ऊपर करप्शन के केसेस थे, जो जमानत पे थे, उनको इस कौम के ऊपर मुसल्लत किया गया। पाकिस्तानियों, मैं, मेरे से बेहतर शायद कोई भी पाकिस्तान की सियासत में ना अमेरिकनों को जानता है, ना यूरोपियंस को जानता है जो मैं जानता हूं। कोई नहीं मेरे से बेहतर जानता। उनके अपने मुल्कों में ये कोई तस्वर भी नहीं कर सकता, कोई सोच भी नहीं सकता कि एक आदमी जमानत पे हो, उसको पार्लियामेंट तो दूर की बात है, उसको चपड़ासी भी बना दे। या उन्होंने हमारा प्राइम मिनिस्टर बना दिया और उसके बेटे को, जो सारा लाहौर जानता है कि हर एक एक चीज के ऊपर रिश्वत लेता था, उसको चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट बना दिया। मैं ये सोचता हूं, आज मेरे पाकिस्तानियों सुनो जरा, मैं ये सोचता हूं, क्योंकि मैं उन माशरों को बड़ी अच्छी तरह जानता हूं कि वो हमें कितनी हकारत से देखते हैं। हमें वो क्या समझते हैं कि चोरों के हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया। खुद सोचो, 20 साल ये जो आज बैठे हुए हैं, ये एक दूसरे को चोर कहते रहे हैं। क्या ये चेरी ब्लॉसम ने नहीं कहा था कि मैं आसिफ जरदारी का पेट फाड़ के पैसा निकालूंगा? ये क्या लोगों को बेवकूफ समझते हैं? क्या नवाज शरीफ ने 2 दफा आसिफ जरदारी को जेल में करप्शन पे नहीं डाला था? और क्या आसिफ जरदारी ने हुदैबा पेपर मिल का अरबों रुपए का केस नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पर नहीं किया था? और क्या ये दोनों मिलके फजल रहमान को डीजल नहीं कहते थे? इससे ज्यादा आप एक मुल्क के ऊपर क्या जुल्म कर सकते हैं कि ये 3 स्टूजेस को, ये मुल्क के माना और डाकुओं को मुल्क के ऊपर मुसल्लत करें। मैं आपको आज ये बता रहा हूं, जब तक मैं जिंदा हूं मैं इनका मुकाबला करूंगा, मैं कभी इनको तस्लीम नहीं करूंगा। पुत्र हटाते नहीं विकदे, पुत्र हटाते नहीं विकदे, की लबनी विच बाजार कुड़े, देन मेरे दादा दी, देन
पाकिस्तानियों, अब ये जरा मेरी बात सुना। ये इतना बड़ा इस मुल्क पे जुल्म किया इन्होंने कि आपको अंदाजा नहीं कि ये जो हमारे माशरे को करेगा, एटम बॉम्ब भी नहीं कर सकता। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 1500 साल पहले कहा था, ये सुने मेरी बात खामोशी से, ये बहुत जरूरी आपके लिए समझना है कि क्यों पाकिस्तान एक अजीम कौम नहीं बन सका। 1500 साल पहले उन्होंने कहा था, मेरे पाकिस्तानियों, 1500 साल पहले उन्होंने कहा था कि वो कौमें बर्बाद हो जाती हैं जो छोटे चोरों को पकड़ के जेल में डालती हैं और बड़े डाकुओं को उनका निजाम पकड़ नहीं सकता। यह है आपके सामने। अब इससे बड़ी मिसाल क्या है कि 40 अरब रुपया शहबाज शरीफ और उसके बेटों के ऊपर 40 अरब रुपए के एफआईए में और नैब में केसेस हैं। एफआईए के 16 अरब रुपए इसके नौकरों के नाम पे एफआईए ने पकड़े हैं और इस आदमी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया। मैं आज सारी दुनिया से पूछता हूं, अपनी सारी कौम से पूछता हूं कि मुझे यह बताएं आप कि वो जो एफआईए के, और मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूं एफआईए के ऑफिसर्स को जिन्होंने इसके केस निकाले और पकड़े। जब इसका बेटा सलमान शहबाज बाहर भाग गया, जब उसे पता कि एफआईआर पकड़ने लगी है, उससे पहले दमाद इनकी अपनी हुकूमत में, जब नून लीग की हुकूमत थी, इसका शहबाज शरीफ का दमाद बाहर भागा करप्शन के केसेस से डर के। नवाज शरीफ के दोनों बेटे बाहर भागे क्योंकि वो बता नहीं सकते थे कि अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज इनके पास लंदन में किधर से आई। इसहाक डार प्राइम मिनिस्टर के प्लेन पे नून लीग की हुकूमत में बाहर भागा, उसके बेटे बाहर भागे हुए हैं। ये लोगों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया जा रहा है। 95% इनके ऊपर केसेस हमारे दौर में नहीं बने, पहले के बने हुए हैं। और ये लोग आज जिधर आके बैठ गए हैं, मुझे ये बताएं कि कौन सा गवर्नमेंट ऑफिसर इनके खिलाफ एक्शन लेगा? कब आगे से एफआईए कब इनके खिलाफ एक्शन लेगी? जब उनको पता ये होगा कि ये तो उनके ऊपर इंतकामी कार्रवाई करेंगे अगर वापस आ गए। अब सोचें, कहीं दुनिया में होता है कि वो एफआईए जिसने इसके ऊपर केसेस निकाले हैं, ये उसी के ऊपर आके बैठ गया और सबसे पहले इसने उस दिलेर ज़हीन ऑफिसर को फारग किया जिसने इसके केसेस पकड़े थे। तो मैं फिर बड़े अदब से अपनी अदलिया से पूछता हूं कि क्या आपका काम नहीं इनकी हिफाजत करना, इन ऑफिसर्स की? क्या आपका काम नहीं कि एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कि जो आदमी एफआईए में पकड़े हुए केसेस, आपका काम नहीं उनकी हिफाजत करना? तो पाकिस्तानियों, मैं आज आपके सामने एक और बात कहता हूं। 3.5 साल मैं हुकूमत में कोशिश करता रहा कि इनके केसेस आगे बढ़े। 3.5 साल में कोशिश करता रहा। पुराने केसेस थे इनके, जरदारी के ऊपर अरबों रुपए के केस थे, उसकी और उसकी वो जो ओमनी ग्रुप, बिलावल भुट्टो को भी उसी अकाउंट से पैसा जा रहा है, फेक अकाउंट से, जिधर रेहान अली को पैसा जा रहा है। साफ ओपन एंड शट के, वो जो सिंध का चीफ मिनिस्टर है उसके ऊपर पूरा केस ओपन एंड शट, लेकिन कुछ होता ही नहीं था। मेरे नीचे ना नैब भी मेरे नीचे नहीं, अदलिया आजाद। क्या कर सकते थे? 100 एफआईए के केसेस जो इसके ऊपर हुए और वो भी डर डर के बेचारों ने किया, तो मेरे हाथ में क्या था? और जिनके हाथ में पावर थी, मैं आज आपको यह कहना चाहता हूं
कि वो करप्शन को बुराई नहीं समझते थे। उनके लिए करप्शन बड़ी चीज ही नहीं थी। उनके ख्याल में कि ये जो करप्शन है ये तो होती है, और उन्होंने, क्योंकि वो करप्शन को बुरा नहीं समझते थे, ये सबसे बड़ा इस मुल्क के ऊपर अलमिया है कि आज जिन लोगों को जेल में होना चाहिए था वो आज या वजीर बन गए और या प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं और या वजीर आला बनने की कोशिश कर रहा है। तो पाकिस्तानियों, ये कौम ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, कोई कौम ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए मैं अभी आपको लाएमल दूंगा कि हमने करना क्या है, लेकिन मैं ये आपको वाज़ेह कर दूं, मैं जब तक जिंदा हूं मैं इस नाइंसाफी और जुल्म का मुकाबला करता रहूंगा। बनेगा नया पाकिस्तान, बनेगा नया पाकिस्तान। धरती मिसाल होगी अमन अमान की। पाकिस्तानियों, लाहौर के मेरे बाशऊर शहरियों, पहले बताएं आप तैयार होंगे जो मैं आपको बाद में बताने लगा हूं मेरे साथ इंशाअल्लाह। अच्छा, अब मैं आपको जिस चीज की मुझे और बहुत तकलीफ है कि वो केसेस जो भी ताकतवर है यहां, उनको हमारा इंसाफ का निजाम कानून के नीचे ला ही नहीं सकता। अब ये सोचें कि जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि कौम तबाह हो जाती जब ताकतवर को नहीं पकड़ती, डाकू को और सिर्फ छोटे चोरों को पकड़ती है, उनकी सोचें, उनकी हिकमत, यानी उनमें अल्लाह ने उनको सबसे दुनिया का अजीम आदमी किसी वजह से बनाया था और हमें हुक्म किया था कि उनकी सुन्नत पे चलो। देखें, छोटा चोर भैंस चोरी कर लेगा, मोटरसाइकिल चोरी कर लेगा, ज्यादा से ज्यादा गाड़ी चोरी कर लेगा, कितना पैसा बना लेगा। लेकिन जब बड़ा डाकू चोरी करता है, अरबों रुपए की चोरी करता है, अब वो बिस्तर के नीचे नहीं वो पैसा रख सकता, वो बैंक में नहीं डाल सकता क्योंकि पकड़ा जाएगा। लिहाजा वो पैसा मुल्क से बाहर भेजता है, दुगना नुकसान करता है, चोरी भी बड़ी करता है। और जब वो पैसा मुल्क से बाहर भेजता है, जिसको मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं, तो वो डॉलर खरीद के भेजता है। जब वो डॉलर खरीदता है, डॉलर के ऊपर प्रेशर पड़ता है, रुपए की कीमत गिरती है। जब रुपया गिरता है, महंगाई आती है, गुर्बत बढ़ती है। आज ये हाल है कि यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने एक कमेटी बनाई है जिसको कहते हैं फैक्ट टाइप पैनल। उस पैनल को उसने कहा इन्वेस्टिगेट करो कि क्या वजह है कि गरीब मुल्क गरीब हो रहे हैं और अमीर मुल्क अमीर हो रहे हैं। आपको पता है उस पैनल ने क्या, उसने जब इन्वेस्टिगेट किया तो क्या चीज सामने आई कि हर साल, पाकिस्तानियों इधर और से सुनो, हम IMF से हम सिर्फ 6 अरब रुपए के कर्जा जब लेते हैं तो हमें उनकी हर बात माननी पड़ती है। हमें मुल्क के ऊपर एक जंजीर डाल जाती है गले में, 6 अरब डॉलर पे। तो हर साल गरीब मुल्कों से जो पैसा जाता है अमीर मुल्कों में, ऑफशोर अकाउंट्स में, लंदन फ्लैट्स में, वो 1700 अरब डॉलर है। 1700 अरब डॉलर हर साल गरीब मुल्कों से चोरी होकर अमीर मुल्कों में जाता है। हमारे मुल्क से अंदाजा लगाया जाता है 15 अरब डॉलर हर साल बाहर जाता है चोरी करके। और वो कौन करता है?
वो भैंस चोर या मोटरसाइकिल चोर नहीं करता, वो ये बड़े बड़े डाकू जो आज ऊपर मुसल्लत कर दिए हैं, ये चोरी करके पैसा बाहर भेजते हैं। और इसलिए मेरे पाकिस्तानियों, इनका मुकाबला करना है हमने। ये है हमारी हकीकी आजादी की जंग, जो मैं आपको आज तैयार करवाने आया हूं उसके लिए। फिर से तू अड़ जा, फिर से तू डट जा, फिर से वो बल्ला घुमा। एक और कदम बढ़ा, फिर से वो लम्हा दोहरा, जब जीत के आया था, फिर से वतन को जिता। एक और कदम बढ़ा, फिर से वो लम्हा। ये मैंने सुना है कि ये मीर जाफर की हुकूमत ने फैसला किया है कि कमीशन बनाएंगे उमर आसरे के ऊपर। शहबाज शरीफ, तुम और तुम्हारी फैमिली से ज्यादा झूठे लोग दुनिया में आए नहीं हैं। तुम्हारे से ज्यादा करप्ट लोग इस दुनिया में नहीं आए। आपने तो जाके